हाथ का होगा मेरा, बताओ चलेगा सामान के साथ? कि नहीं होगा, डांट तो डर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। उन्नाव की रेप पीड़िता अपने न्याय के लिए लड़ ही रही है, तब तक दो वीडियो और वायरल हो रहे हैं। एक मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता का एक ऐसा छुप के वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पीड़िता को धमका रहा है। जब वो ये कह रही है कि हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो वो कह रहा है बीजेपी नेता कि जाओ वीडियो बना लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोशल मीडिया के मुताबिक इस बीजेपी नेता का नाम अशोक सिंह है, जिसने चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी नेता की बड़े बीजेपी नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिससे वो खुलेआम धमकी भी दे रहा है। क्या यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा? सोशल मीडिया में हाथ का होगा मेरा, बताओ चलेगा सामान के साथ? कि नहीं होगा, डांट तो डर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, सांसद रहे, और आपको याद होगा कि जब दिल्ली में पहलवान महिलाओं ने आंदोलन कर दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह गंभीर आरोप के आरोपी है, देश भर में यह माहौल चला। उसके बाद क्या हुआ कि उन्नाव की रेप पीड़िता ने एक बार यह भी बोला कि ये लोग बड़े ताकतवर लोग हैं जिन्हें बेल दी जा रही है, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा अगर होता है तो मेरे और मेरे परिवार की जान का खतरा है। और उसमें उसने ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम लिया था। और आज ब्रजभूषण शरण सिंह की भी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहा है क्या, इसे आप खुद देख लीजिए। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ। अगर ऐसा ही होता है कि जो लोग इतने ताकतवर हैं उनके ही खिलाफ साजिश, षड्यंत्र हो रहा है, तो ये महिलाओं के खिलाफ पूरे समाज के षड्यंत्र को आप कैसे देखेंगे कि ये ताकतवर लोग एक षड्यंत्रकारी दूसरे षड्यंत्र वाले को कह रहा है कि हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन फिर उन महिलाओं का क्या होगा जिसकी वीडियो अभी आपको मैंने दिखाई कि रोते हुए वो लड़की कह रही है कि मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। तो बीजेपी का नेता मध्य प्रदेश का कह रहा है कि जा रहे हो डाल दो, इससे क्या मेरा बिगड़ जाएगा, क्या मेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे ऐसी ही वीडियो बीजेपी के नेताओं, आरएसएस के प्रचारकों की उत्तराखंड के अंकिता भंडारी वाले मामले में वायरल तो हो रही हैं। क्या बिगड़ गया उस नेता का जिसका नाम लिया गया? वो आकर के सफाई दे रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं और मैं एक एक को निपट लूंगा। तो जो पीड़ित पक्ष है वह अपनी बात कहने के लिए कहां जाएगा? जरा भारतीय जनता पार्टी बताए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। इस समय इस देश की राजनीति में यह मूल प्रश्न है, या मूल प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश से कितने सारे वोटरों के नाम काट दिए जा रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए गए, और एसआईआर की आड़ में 46 लाख लोगों की मौत होना बताया गया। 1.26 करोड़ दूसरी जगह चले गए, 23.7 लाख डुप्लीकेट हैं, और 83,73,000 अनुपस्थित। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा है कि नहीं, जिसमें से 9.57 लाख अन्य श्रेणी में। ये गजब है। मतलब आप कोई अन्य श्रेणी बना रहे हो, उसमें 9-9, 10-10 लाख वोटरों के नाम आ जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 83,73,000 अनुपस्थित। कितने फॉर्म गए वापस नहीं आए, कितने पर नोटिस जाएगी, कितने को डॉक्यूमेंट देना होगा, और इसकी आड़ में कहा यह जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ वोटरों के नाम कटे जाएंगे। पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, तब पूरे देश में यह चर्चा होने लगी कि भाई मुख्यमंत्री को कैसे पता था कि जितने वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं ये बीजेपी के वोटर हैं, जब योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कह दिया था कि ये तो हमारे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। और उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी ने 1000 रास्ते अख्तियार कर लिए, जैसे उन्हीं में से एक रास्ता यह भी है कि वो ऐसे कवियों को बुला करके लखनऊ में कार्यक्रम करा रही है, 3 ब्राह्मण की मूर्ति लगवा करके, जिनमें से एक जिन्ना के साथ सरकार चलाता था, संविधान का विरोधी था,
आरक्षण के विरोधी था एक, उसके बाद एक ने संविधान पर ही समीक्षा के लिए कमेटी गठित कर दी थी। अब वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। वहीं बीजेपी के जातियों की जंग भी छिड़ रखी है उन लोगों ने। अपने कुनबे मुख्यमंत्री सुजातीय विधायक अगर कोई मीटिंग करे तो कोई बीजेपी वाला नोटिस नहीं देगा। ब्राह्मणों ने मीटिंग कर ली तो बीजेपी की तरफ से नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कुर्मी समाज के पंकज चौधरी कह रहे हैं कि आइंदा ऐसी बैठक की तो समझ लेना। हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूँ, बात भी किया हूँ और आगे से निर्देश दिया हूँ कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। तो ये उत्तर प्रदेश में इतना क्योस मचा है, उसके बीच में लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पर कार्यक्रम था तो जैसे ही राजनाथ सिंह आए वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठकर चले गए क्या। लोग इस तरह की वीडियो बना करके ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ में इतना क्योस मचा हुआ है, उसे छिपाने के लिए वो SIR का जाल हो या इस तरह के बयान जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया या जो है ओम प्रकाश राजभर से दिलवाया गया ताकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। इस तरह के तमाम बहसों के बीच एक ऐसे कवि जिसको कवि कोई हिंदी की दुनिया में नहीं मानता, कुमार विश्वास का भाषण वायरल हो रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने मंच पर दिया गया। और वो व्यक्ति किस तरह से अपमान कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, जिसमें से 2 बयान मैं आपको पहले सुनवा दूं। जिसमें से शुरू में ही कहा कि जब मुझे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी, एक तो महाराज जी कहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में ये सोचा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि मठ से निकले हैं और महाराज हैं, फकीर हैं, योगी हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग एक सवाल पूछते थे, आज भी पूछते हैं मुझसे, गांव में कभी जाता हूं तो, कि अगर मठ में ज्यादा ताकत होती तो मठ से निकलकर कोई बाबा संविधान से बनी हुई सरकार चलाने के लिए दिल्ली में, लखनऊ में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देखता। इसका मतलब असली ताकत संविधान के जरिए लोकतंत्र के जरिए वोट डालना और वोट डाल करके कुर्सी पर बैठना है। ये ताकत की जगह है, बाकी और कोई जगह नहीं है। इसलिए उनको महाराज जी किस बात के लिए बोलना। ये कवि नुमा RSS का एजेंट जो पहले कवि बनना चाहा, फेल हो गया, फिर मंचों पर मुशायरों में कवि सम्मेलनों का एंकर बन गया, यानी संचालक बन गया, लाखों करोड़ों रुपया कमाया, आम आदमी पार्टी में गया, राजनीति किया, राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो इसने फिर राजनीति छोड़ दी। लेकिन उसके बाद इसने RSS और बीजेपी के इशारे पर राम कथा कहना शुरू कर दिया। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का पूरा व्यवसाय है, बिजनेस है। और ये व्यक्ति कह रहा है कि महाराज ये सम्मान से बुला रहे हैं तो चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे लोकतंत्र, कानून, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहाँ से बच जाऊं महाराज जी, मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। इसी तरह से उसका एक अगला बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि गांधी को उठा ले आओ, क्योंकि ये 3 गांधी को मानने वाले कांग्रेस के व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं कर सकते। और ये अपमान करते हुए वो क्या बोल रहा है जरा देखिए। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था सरदार पटेल, उसे उठा लाए बोले, क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे, पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है। इसके बाद इसकी एक वीडियो छोटी सी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि 3 पीढ़ी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और उनकी पीढ़ी, और उसके बाद फिर ये योगी आदित्यनाथ की पीढ़ी। क्या कह रहा है और किस तरह की भाषा है, सुनिएगा। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
ये इशारों में ही वो नफरत के बीज हैं जो इस देश में बीजेपी और आरएसएस बो रही है, उसे इस तरह के कविनुमा लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी भाषण में वो आगे यह भी कहते हुए सुनाई देता है कि ताजमहल पर क्या टिप्पणी करें। यहां नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। इतने नफरती दंगाई बीजेपी आरएसएस के एजेंट के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि यही व्यक्ति है जिसको भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में और अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितना कुछ दे करके इसको कितना आगे बढ़ाया। आपको याद होगा बीते दिनों भूपेश बघेल की सरकार ने लाखों रुपए की बिल चुकाए थे इसका कार्यक्रम कराने के लिए। उसके बाद इसकी पत्नी को अशोक गहलोत ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बड़ा पद दिया जो विवादित हो गई और जो जांच के घेरे में आ गई। और इन तमाम चीजों से बचने के लिए इस व्यक्ति ने नफरत के रास्ते चल करके किस तरह से बीजेपी के एजेंडे पर काम किया है। कल को सरकार अगर बदल जाए तो विपक्ष के लोगों को यह समझना होगा कि किन लोगों को पहचानने में आपको देर हो जाती है और ये लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र के सामने कितने बड़ा खतरा है, भूल जाएंगे। कल को कोई और होगा। जैसे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम किया था और राज्यसभा के सांसद ने अपनी किताब के विमोचन में इसको बुला लिया, तो कभी कोई और कांग्रेस पार्टी ने तो इसको पाला पोसा आगे बढ़ाया है और ये अन्ना आंदोलन में भी शामिल था। वही अन्ना आंदोलन जिसके बाद आज तक कोई जेल में नहीं है लेकिन पूरी मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम कर दिया। मनरेगा जैसे कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं मोदी सरकार ने, जिसके लिए कांग्रेस अब कह रही है कि 5 जनवरी से हम मनरेगा बचाने के लिए पूरे देश में आंदोलन करेंगे। संविधान बचाने के लिए कब कौन क्या बोलेगा इसका हमें इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी जैसी बटन को दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।